जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल यानी कि EMRS PGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको PGT का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए गाइज आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो ऐसे में आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मिस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपसे फॉर्म में मिस्टेक हो जाए और फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए यहां पर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देता हूं ताकि आप इस फॉर्म को अच्छे से भर सके। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 4062 पद पर आपकी वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि आपके प्रिंसिपल PGT, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट के पद निकाले। मैंने ऑलरेडी जो आपकी नॉन टीचिंग जिसमें कि अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इसके लिए अलग से फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है। ये जो वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं, इसको वॉच करके आप लोग अगर नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। एंड इस वीडियो के अंदर मेनली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको PGT की पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो यहां पर आपने सभी जानकारी जान लेनी है कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर PGT इसको ओपन करेंगे। अगर नॉन टीचिंग पर अप्लाई करें तो पहले वाला लिंक ओपन करेंगे और इस वीडियो को वॉच करेंगे जो कि यहां पर आपको दी गई है। इस वीडियो को का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जो कि आप वॉच कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं और पर जाने की आवश्यकता न पड़े। तो चलिए यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर PGT इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। यहां पर आने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहां पर आएंगे और आई हैव डाउनलोडेड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहां पर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम एंटर करेंगे। फिर आपको यहां पर फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे पहले डे, इसके बाद में मंथ, और जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर आपको यहां से अपना सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई एक आईडी इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है और जो भी आईडी आप यहां पर सिलेक्ट किए हो उसका नंबर फिर आपको देना है। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है वो आप यहां पर लिख दीजिए। सब लोकेलिटी वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि भरना चाहे भर सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी आपकी क्या है, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप यहां पर लिख दीजिए। तो जो भी बेसिकली आपकी आईडी है उसी के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों लाइन के अंदर इन तीन बॉक्स के अंदर अपना एड्रेस लिखना है। कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट में आपकी जो भी स्टेट है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट में वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। पिन कोड आपको यहां पर अपना एंटर करना है। देन आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते, चाहे वो कॉन्टैक्ट नंबर हो फोन का या फिर लैंडलाइन नंबर, वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस जो कि आपने अभी ऊपर भरा वो एक ही है तो आप यहां पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहां पर आइए और एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप रखना चाहते हैं उसका आंसर आपको आपकी चॉइस से दे देना है। एंड इसके बाद में आप इस सिक्योरिटी पिन फिल करें और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आ चुका है। आप इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में ऊपर की तरफ आपकी जो आपने जब भी जानकारी भरी है रजिस्ट्रेशन की वो दी गई है। आपको इन सभी को चेक करना है। चेक करने के बाद में नीचे आकर के अब आपको टिक करना है कि मैंने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, नंबर, एड्रेस, जेंडर ये सभी चेक कर लिया है। एंड इसके बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट एंड सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहां पर डालिए और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आप यहां पर वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये सिक्योरिटी पिन जो आपके सामने, सिक्योरिटी पिन आपको यहां पर एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहां पर डालिए। वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए एंड जैसे ही OTP वेरीफाई हो तो आप यहां पर क्लिक टू गो होम इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में गाइज आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर नीचे पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहां पर कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहां पर आप नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछे कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जो भी है
इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे जनरल है तो अनरिजर्व, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पूछा कि क्या आप विकलांग है इस रूल के अकॉर्डिंग, जो कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी एज पर सेक्शन 2 आरओ ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ये आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया हो कि ये कौन सा एक्ट है और उसके अंदर क्या क्या डिसेबिलिटी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है। अगर आप नहीं है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है विकलांगता की, तो आप नो कर दीजिए। फिर इस वाले ऑप्शन में भी आपको नो करना है, इससे अगले में। इसके बाद में क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाइड कैडरे यानी कि सेम और अलाइड कैडरे के अंदर, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आर या फिर वर यू सर्विंग एज यानी कि आप सेवा किए हो या फिर कर रहे हो EMRS एम्प्लॉय दोज हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर पे स्केल ऑफ फॉर EMRS, अगर हाँ तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। अदर देन परमानेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन EMRS एज ऑन 1/1/2023, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसके ऊपर टिक कीजिए। अगर आप नहीं करते तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना कि सिंगल हो मैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई फॉर का सेक्शन आ चुका है, तो आप पोस्ट अप्लाइड फॉर में सिलेक्ट कर लीजिए कि आप यहाँ पर PGD के कौन से सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट दिए गए जैसे कि मैथमेटिक्स जो भी है बेसिकली उसी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपना ही सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर चॉइस सिलेक्ट कीजिए कि पहली चॉइस आप कौन सी स्टेट को देना चाहते हैं जिसमें कि आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूपी सेलेक्ट किया, फिर इसकी सिटी को मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद में आप सेकंड चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसकी किस सिटी को दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सभी में आप यहाँ पर अलग अलग स्टेट ही सेलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि उसमें एक ही सिटी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर रखा है। तो इस तरह से आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो आप डालिए और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से यस कीजिए। यस करने के बाद में गाइज आपके सामने क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले है पास स्टेटस, तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना कि किस साल के अंदर आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। अब ये कौन सी क्वालिफिकेशन आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर के देख सकते हैं कि PGT पर अप्लाई करने के लिए बोला है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी, यानी कि आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर PGT डिग्री होनी चाहिए तभी आप इस पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपने किस साल के अंदर ये क्वालिफिकेशन पास की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। कोर्स स्ट्रीम तो यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन मैथमेटिक्स, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड आपने कहाँ से किया उसका नाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या फिर CGPA, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर परसेंटेज तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से देखेंगे टोटल मार्क्स का ऑप्शन, तो टोटल मार्क्स क्या थे वो आपको यहाँ पर डालना है दोनों ईयर के मिला करके। एंड अगर यहाँ पर मैं जो नंबर डाल करके आपको दिखा रहा हूँ ये मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप अपने रियल नंबर टोटल मार्क्स यहाँ पर डालेंगे। फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालिए, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सब्जेक्ट क्या क्या थे तो वो आप यहाँ पर सब्जेक्ट एंटर कर दीजिए जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर नीचे आइए और आप देखेंगे BEd या फिर इंटीग्रेटेड क्वालिफिकेशन डिटेल, तो इसमें आपको बताना है पास सेलेक्ट करके। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास किया ईयर में सेलेक्ट करते हुए। इसके बाद में कोर्स स्ट्रीम नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे BEd या फिर इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स, तो जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। कहाँ से आपने किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सेम वे में आपका रिजल्ट मोड सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको
जो आपके टोटल नंबर है वो डालने में, ये फिर से मैं आपको डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ। आपको आपके रियल नंबर यहाँ पर डालने होंगे एंड इसके बाद में आप यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद में आप सिक्योरिटी पिन डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। आप अपना फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPG का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में सेम वे में आप आपकी साइन अपलोड करेंगे। इसका साइज भी आपका यहाँ पर जो रखा है वो आप देख सकते हैं। अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिए और आप देख लीजिए कि साइज 4 से 30 KB है। तो चलिए हम यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करते हो, ये फाइल भी आपकी अपलोड इस तरह से हो जाएगी। अब आपके सामने जो सिक्योरिटी पिन है वो आप यहाँ पर डालिए और डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए। अब आपके सामने इस फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आ जाएगा। अब आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आइए और फिर यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है। इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने इन सभी को अच्छे से चेक कर लिया और आप इनको डबल कंफर्म करें कि हाँ मैंने जानकारी चेक कर लिया और बाद में मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहता हाँ। तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा एक एक स्पेलिंग और फिर आप यहाँ पर आई एग्री कीजिए, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए। यस करने के बाद में गाइज आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने यहाँ पर फी पे करने का ऑप्शन आएगा, वो यहाँ पर पेमेंट के लिए जाएंगे, बट SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आ चुका है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप क्लिक है टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर गाइज जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का PDF है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल या फिर PC के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल यानी कि EMRS PGT का फॉर्म फिल कर पाएंगे। एंड जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है उनका तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना ही चुका हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको कहा था। तो अगर आप नॉन टीचिंग पर अप्लाई करें इस वीडियो को वॉच करके कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।